हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अमरूद की एक वैरायटी जो ताइवान पिंक कहलाती है वो लगाने जा रही हूं। आज हम देखेंगे कि अमरूद किस तरह से उसकी मिट्टी प्रिपेयर की जाती है और किस तरह से उसकी देखभाल की जाती है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं अमरूद का, ये ताइवान पिंक के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अमरूद होते हैं वो बड़े बड़े भी होते हैं और कुछ अमरूद जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के भी होते हैं ताइवान पिंक में। और अंदर में जो इसका फ्लेश होता है वो पिंक कलर का होता है। वैसे तो मैंने सोचा था कि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कुछ टाइम पहले वो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मेरा जो मैं प्लांट लेके आई थी वो शुरुआत से ही इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से 1 साल मैंने उसकी इतनी केयर और देखभाल की है, लेकिन उसमें सही ढंग से अमरूद नहीं लगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज से ही उसमें निमाटोड लगा हुआ था। तो अमरूद निमाटोड एक ऐसी बीमारी है जिससे अमरूद बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर हम शुरुआती तौर पे ही उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो उस तरह की स्थिति नहीं आएगी। मैं अपना वो प्लांट भी आप लोगों को दिखा दूँगी। लेकिन इस बार फिर से मैं नर्सरी से ये प्लांट लेके आई हूँ और जो गलतियाँ मैंने उस प्लांट के साथ की हैं वो नहीं करूँगी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से इसकी मिट्टी प्रिपेयर करनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि अगर आपकी इनिशियल स्टेज में आपने मिट्टी सही बनाई है तो थ्रू आउट आपके 80% जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब देखें, ये प्लांट जो है वो नर्सरी से लाने पे ये मिट्टी में लगा हुआ था। वो नर्सरी वाले इसी तरह से मिट्टी में लगा देते हैं और इसकी रूट निकल करके बाहर की तरफ हो गई है। तो ये मेरे लिए अच्छी बात ही है, क्योंकि निमाटोड को चेक करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। देखें, इसकी रूट को थोड़ा सा मिट्टी को खोल करके देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें नॉट दिखें, कहीं भी आपको गोल गोल सी गांठें दिखें, तो आप समझ लें कि आपका प्लांट इन्फेक्टेड है। वैसी स्थिति में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपको प्लांट को हटाना होगा, क्योंकि केमिकल से भी कुछ दिनों के लिए वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये देखें, इसकी जो रूट है मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, बहुत क्लीन है। देखें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बिना देखे इस प्लांट को ऐसे ही एज़ इट इज़ मिट्टी में लगा दूँ तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। जो भी प्लांट निमाटोड्स के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा सस्पेक्टिव होते हैं, उनके लिए हमें थोड़ा ध्यान इन सब बातों की रखनी चाहिए, क्योंकि फलदार पौधे ऐसे होते हैं कि हम बार बार उन्हें मिट्टी से नहीं निकाल सकते। एक बार निकाल दिया, 2 साल के लिए सेट हो गए। अगर हमारे सब्जियों वाले प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो सीजनल होते हैं। हम 3 महीने में उसकी मिट्टी को ठीक कर सकते हैं, दूसरा प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं जिस तरह से मेरा प्लांट सरवाइव कर रहा है, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी मैं उसका ट्रीटमेंट करने पे लगी हुई हूँ। अगर मैं सक्सेस होंगी तो उसकी पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आइए पहले देखते हैं कि हम इसकी मिट्टी कैसे प्रिपेयर करें। जब भी आप गुआवा का प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले जो भी मिट्टी आप लेते हैं, चाहे वो आपके गार्डन की सॉइल हो या फिर आप नर्सरी से पॉटिंग मिक्स लेते हैं, आप उसको धूप में 2 दिन तक सुखा लें। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि ऐसा करने से जो भी निमाटोड के लार्वे होते हैं या जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली मिट्टी को सुखा के धूप में। ऐसे तो जनरली मैं जो भी पौधे लगाती हूँ तो मिट्टी को मैं सुखाने के फेवर में नहीं रहती, क्योंकि इसमें इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं कि कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अमरूद के प्लांट में। तो आप देखें, अभी 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई थी, लेकिन मैंने अपनी इस मिट्टी को सुखा के, और देखें ये किस तरह इसका टेक्सचर है, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है। ये देखें, बिल्कुल सूखी हुई है। तो इस तरह से 3-4 दिन जब आप पूरी धूप में इसे सुखा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब क्या करना है, मैं सीमेंट के स्पॉट में लगा रही हूँ। मैंने आपको मिट्टी दिखाई, ये मेरे गार्डन की सॉइल है।
अगर आप कहीं बाहर से सॉइल लेते हैं तो उसमें आप 10% सैंड ज़रूर मिलाएं। उससे आपकी मिट्टी पोरस हो जाएगी और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं बनाया आपने और लगातार इसमें पानी डल रहा है, तो जब गर्मी का सीज़न आता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो निमाटोड लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखें, इनिशियल स्टेज में जब आपका प्लांट इतना छोटा हो, देखें मेरा प्लांट तकरीबन 2.5 फुट का होगा मेरे ख्याल से, ये अभी छोटा है और इसके लिए मैंने तकरीबन 12 इंच का ये पॉट लिया है। इतने बड़े प्लांट को अगर आप बहुत बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो कोशिश करें 12 to 15 इंच का प्लांट लें। और मेरे पास ये सीमेंट का पॉट था, आप चाहें तो ग्रो बैग भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं। 2.5 फीट के प्लांट के लिए आप 12 to 15 इंच का पॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉट में ये प्लांट 2 साल तक बहुत अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि ये फ्रूटिंग भी करे। और इसके बाद इसको बड़े पॉट में उसके बाद तो आप इसे 24 इंच 30 इंच आपके पास जितना जगह हो, जितना बड़ा कंटेनर हो वो चलेगा। तो अब देखें, मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। शुरुआत में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास काउडंग है तो आप वो ले लें। वर्मी कंपोस्ट है, मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, मुश्किल से 10% होगा। और ये नीम की खली है। नीम की खली मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है इस प्लांट के अकॉर्डिंग। इसमें 1 चम्मच काफ़ी था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा इसलिए लिया है कि ये नीमाटोड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और ये सरसों की खली है। ये मैंने पूरा ही ले लिया है क्योंकि मेरे पास इसका पाउडर नहीं था। ये मिट्टी में बहुत जल्दी गल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम रखेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा। जब फ्रूट पे आएगा तब हम उसे दूसरे टाइप का कंपोस्ट देंगे। तो देखें, सबसे पहले, और हाँ एक चीज़ और ऐड करनी है, ताकि अमरूद का जो प्लांट होता है उसमें थ्रू आउट मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं होता है तो फ्लावरिंग होने में देर हो जाती है या फिर फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो क्यों ना हम पहले ही कुछ ऐसा काम करें जिससे कि ये प्रॉब्लम ही ना आए। तो उसके लिए ये देखें, ये कोकोपीट है। बारिश में थोड़ी गीली हो गई थी, लेकिन इसे हम ऐड करेंगे। इसे कितना ऐड करना है, इसे 10 to 20% तक आप ऐड कर सकते हैं। तो हमें ये भी मिलानी है मिट्टी में। तो आप देखें, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी मिट्टी निकाल लेते हैं। उसके बाद अच्छे से उसमें मिला के और फिर हम वापस रखेंगे। इतनी काफ़ी है। ड्रेनेज होल, चाहे आप कोई भी कंटेनर लेते हैं उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रखें। देखें, अब इसमें हमने ये सारा अपना सब कुछ मिला दिया। कोकोपीट भी 10 to 20% हम मिलाएंगे। मैं 10% ही रखती हूँ क्योंकि मेरे ये पहले वाले इस मिट्टी में भी खाद मिली हुई है, तो कार्बनिक मैटर अच्छे खासे हैं, तो ये पानी को होल्ड कर लेगा। ये मिट्टी अब हमारे इस प्लांट के लिए बिल्कुल सही है। देखें, अब हमें इसे सावधानी से, चूँकि इस रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इसे सीधे सीधे लगा देंगे। इसकी मिट्टी नहीं हटाएंगे क्योंकि ये जो मिट्टी है मुझे सही दिख रही है। अब देखें, ये जो मिट्टी है ये कॉम्बिनेशन है रेड, क्लेई और सैंड। ये तीनों चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है तो रूट को एक्सपोज करने की ज़रूरत होती है। और आप देखें, ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, मैंने आपको पहले ही दिखाया था, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे सीधे ही इसे लगा लेंगे। तो देखें, एक और चीज़ अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत नीचे इसे नहीं लगाएंगे। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि जब हम प्लांट लगाते हैं तो इसे नीचे रख करके और इतनी दूर तक मिट्टी भर देते हैं ऊपर तक। ये काम बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो
इस तरह के जो प्लांट होते हैं इसमें टैपर रूट नहीं होते। जो भी प्लांट ग्राफ्टेड या कलम से लगाए हुए होते हैं उनमें नीचे मोटी सी जो जड़ जाती है जिसे टैपर रूट कहते हैं वो नहीं होता। इसमें सिर्फ फीडर रूट होते हैं, जो आप ये देखें, ये जो पतले पतले से होते हैं ये चारों तरफ फैलते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा नीचे रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखें, थोड़ी मिट्टी हम भर लेते हैं क्योंकि हमारे प्लांट को बहुत नीचे नहीं लगाना है। ये देखें, मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे बीच में डाल देंगे। जब भी नर्सरी जाएं, ग्राफ्टेड या कलम से बनाए हुए प्लांट ही लें। वो हमारे गमले के लिए सूटेबल होते हैं क्योंकि उनकी जो रूट होती है वो बहुत डीप नहीं जाती और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से दबा दबा के इसे लगा देना है। अब इसमें इतनी वाटरिंग कर देनी है कि नीचे से ड्रेनेज सिस्टम से वाटर निकल जाए। उसके बाद मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने देखा कि ये मिट्टी कितनी मॉइस्ट है, ये देखें। तो मैं इसमें कल परसों जब थोड़ी मिट्टी ड्राई हो जाएगी उसके बाद ही इसमें पानी डालूँगी और इसके बाद इसे फुल सन में रखना है। अभी मैं इसे यहीं पे छोड़ दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आने वाले दिनों में जब इसमें कलियाँ बनने लगेंगी या फिर फ्रूट जो कलियाँ और फ्रूट बनने लगेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें आगे किस तरह का फर्टिलाइज़र डालना है, किस तरह से हमें इसकी केयर करनी है। अभी बस इसे फुल सन में रखें, पानी का ध्यान रखें, मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ का टाइम है। इस समय हम गड़बड़ करेंगे तो हमें बाद में जो फ्रूटिंग होगी वो अफेक्टेड होगी। तो इसी तरह से आप लोग गुआवा का प्लांट लगाएं। ये जो अमरूद का प्लांट है यही मुझे इन्फेक्टेड दिया गया था। हालांकि इसमें ना ही सही ढंग से फ्रूटिंग हुई और यहाँ देखें मैंने इसमें एक एयर लेयर किया हुआ है ताकि अगर मेरा प्लांट पूरी तरह सूख भी जाता है तो भी मैं इसका दूसरा प्लांट बनाने में सक्सेसफुल रहूँगी और उसके बाद मैं सही से मिट्टी बना के और इस प्लांट को आगे बढ़ाऊँगी। और जो बातें मैंने आप लोगों को बताई उसको फॉलो करके आप इन जो गलतियाँ इस प्लांट को लगाने में हुई हैं उससे बच सकते हैं। आज की जो वीडियो थी ये आप लोगों के लिए कि किस तरह हम गुआवा का प्लांट इनिशियल स्टेज में लगाएं ताकि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, उस पे था। और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे इसमें फ्लावरिंग होगी, जिस तरह से इसकी ग्रोथ होगी, वैसे वैसे इसकी केयर टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ साझा करती जाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।